दो। सबसे पहला एक्सहेल करना है ना। अच्छा, पहले इनहेल करते क्या? चलो फिर पहले इनहेल करेंगे। इनहेल किया, फिर क्या करना है? अच्छा, एक्सहेल कर दिया, ठीक है। अब इनहेल क्यों करूं मैं और क्यों एक्सहेल करूं? रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर द क्वेश्चन। बोलो, इसलिए मेरे को इनहेल करना पड़ेगा कि एक्सहेल करना पड़ेगा? अच्छा, ठीक है। और एक्सहेल क्यों करूं? क्या जरूरत है मुझे ऑक्सीजन की? हाँ बोलो, कोई दूसरा आंसर दो। हाँ बोलो बेटा। अच्छा, बिना ऑक्सीजन के एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता क्या? ऑक्सीजन के अंदर एटीपी होता है? बोलो क्या? अच्छा ठीक है, गुड। और बोलो, कौन बोलेगा? मुझे ऑक्सीजन क्यों जरूरत है? क्यों इनहेल करूं? ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए ऑक्सीजन? जिंदा रहने के लिए। सो बेसिक क्वेश्चन, सो बेसिक आंसर। हाँ, रॉन्ग आंसर। क्यों चाहिए उनको? एनर्जी कैसे मिल गई? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। कहाँ से पढ़ के बोला? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ देखो, बस अब हम बोलेंगे तो सुनो। ब्रीदिंग को ही एनसीईआरटी बोलता है कि कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, बट ये बहुत अलग अलग चीजें है, सेम चीज नहीं है, बहुत अलग अलग है दोनों भी। तो सबसे पहला ब्रीदिंग क्या है? जो हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं ये ब्रीदिंग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आधी पब्लिक को समझ में नहीं आता चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हम, तो पहले वो क्लियर कर दूं मैं। देखो, रेस्पिरेशन बोल जरूर रहे हैं ब्रीदिंग को, लेकिन एग्जैक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है पहले वो बता दूं मैं। रेस्पिरेशन मतलब ये आप पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर रेस्पिरेशन। जैसे कि मान लो कि ये ग्लूकोज है ना, और ग्लूकोज के साथ में अगर मैं ऑक्सीजन लगा दूं तो ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर देगा। क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। और क्या बनाएगा? ATP प्लस H2O, और एक बाय प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CO2। तो सब लोग यहाँ पे अब ध्यान से ध्यान देंगे। कैसे ध्यान देंगे? ध्यान से। ये है ऑक्सीजन, ये रहा आपका CO2, ठीक है। अब अच्छे से देखो यहाँ पे कि अगर मेरे को ग्लूकोज से एनर्जी निकालनी है तो मैंने क्या किया? ऑक्सीजन से ग्लूकोज को तोड़ा, तो इसको बोलेंगे वेरी गुड, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर जब तक हम फूड का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं करेंगे, तो एटीपी निकलेगा क्या? और हमें क्या चाहिए? एटीपी। तो सुनो, हम इनहेल क्यों कर रहे? करेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने कि भाई ऑक्सीजन चाहिए इसलिए इनहेल कर रहे। फिर हम ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमें? तो ये वाला आंसर सुनो, ऑक्सीजन इसलिए चाहिए बिकॉज ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो जो हमने फूड खाया था, एक मिनट, क्या फूड खाया था? कॉम्प्लेक्स फूड खाया था, लेकिन जो सिंपल फॉर्म में किया वही एब्जॉर्ब हुआ। जो फूड एब्जॉर्ब हुआ वही कहाँ आया? ब्लड में। ब्लड में भी कौन सा फूड है? सिंपल फूड। जो कौन सा था? एब्जॉर्बेबल फॉर्म था, समझ गए। तो वो जो सिंपल वाला फूड था, एब्जॉर्बेबल फॉर्म था, वो ब्लड में आ चुका है। अब ब्लड से कहाँ जाएगा? टिश्यू में। टिश्यू के अंदर गया, लेकिन टिश्यू के पास ग्लूकोज तो है, लेकिन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, तो कुछ होगा क्या? नहीं। तो सुनो फिर, अभी हमारे टिश्यू में ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो जब ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेके ग्लूकोज को मारेंगे, दैट इज वो टूट गया, तो फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो गया। लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जब होगा तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। यहां पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे हो गया? बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन है, तो इसीलिए ग्लूकोज का कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसके अंदर से पूरा का पूरा एनर्जी निकाला जा रहा है। बहुत ज्यादा अमाउंट में एटीपी रिलीज होते हैं ना, और वो एटीपी जो है हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। अगर बॉडी में एटीपी नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। तो इसीलिए हमें एटीपी बनाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो इसीलिए डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा, क्योंकि डाइजेशन बहुत जरूरी है। डाइजेशन होगा नहीं तो ब्लड में जाएगा नहीं। अच्छा, ब्लड में जाएगा नहीं तो फिर ऑक्सीडेशन कैसे होगा? अच्छा, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो फिर इनहेल करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है?
तो इसीलिए हमें इनहेल करना पड़ा। तो जब इनहेल किए, इनहेल करने के बाद ये सब हो गया, जो रिक्वायरमेंट था एटीपी वो तो मिल गया, लेकिन CO2 भी मिला, और CO2 को एनसीईआरटी बोलता है ये हार्मफुल गैस है। कैसी है? तो फिर हार्मफुल गैस है तो देखो ये रिक्वायरमेंट था तो इसको अंदर लिया, ये हार्मफुल है तो इसको बाहर निकालेंगे ना। यस तो फिर देखो दूसरा पार्ट ऑफ दिस चैप्टर यहां पे आता है कि जो CO2 है वो हार्मफुल गैस है। अब ये हार्मफुल गैस है तो इसको निकालना भी पड़ेगा। अच्छा तो फिर इसको कैसे निकालेंगे? एक्सहेल करेंगे। क्या करेंगे? तो शायद कुछ समझ में आ रहा हो कि एक्सहेल और इनहेल क्यों करते हैं हम? पक्का? यस तो देखो ये रहा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट। अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे इलैबोरेट करता हूं मैं। देखो देख रहे हो क्या? ठीक है तो ये रहा आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन वाली डायग्राम। यहां पे बोलो मुझे कि ये एरोबिक है रिएक्शन या एनारोबिक है? एरोबिक है या एनारोबिक है? एरोबिक है। पक्का? क्या ये हम में होती है? यस जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी तरह, वो ऑर्गेनिजम्स में ये रिएक्शन होती है जिसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन के बाद में फिर ये एटीपी मिलते हैं और फिर हम वो एटीपी यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास में, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास में क्या नहीं है? ऑक्सीजन। ठीक है तो हम क्या करेंगे अब? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन नहीं है इसके पास तो कोई बात नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज, अब क्या होगा इसका? एरोबिक होगा क्या रेस्पिरेशन? एरोबिक होगा क्या? ठीक है क्या होगा? एनाएरोबिक। ओके क्योंकि क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। तो सुनो अब ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो बहुत ही कम एटीपी बनेगा। समझा क्या? प्लस यहाँ पे इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? इथेनॉल। यस एंड प्लस CO2। अब देखो आपके सामने दो रिएक्शन है। आपके सामने कितनी रिएक्शन है? दो। पहली वाली किस में हो रही है? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। दूसरी वाली किस में होगी? अच्छा यहां पे बहुत कम क्या मिला? यहां पे ज्यादा क्या मिला था? क्योंकि कौन था? ऑक्सीजन था। ओके यहां पे ऑक्सीजन है क्या? नहीं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से क्या कम मिला? एटीपी कम मिला। ओके फाइन। इसके साथ साथ और क्या मिला? इथेनॉल। क्या मिला? ठीक है और क्या मिला? CO2। कुछ समझ में आया? यस तो सुनो ये दो प्रोसेस है। अब डेफिनेटली हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर क्या हो रहा होगा? ये यस एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा ना। यस तो सुनो फिर ये रेस्पिरेशन वाला वर्ड आ जाता है, इसीलिए बहुत सारी पब्लिक को ये लगता है कि हम यही पढ़ने वाले हैं। मैं पहले बता दूं ये दोनों, भले ही मैंने आपको ये डिस्कस करने के लिए बता दिया कि देखो दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है अनएरोबिक। और एरोबिक में ज्यादा एनर्जी बनेगी, अनएरोबिक में कम एनर्जी बनेगी। क्यों? ये कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ, ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। ये कैसा है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ। कुछ समझा क्या? पक्का? तो सुनो ये सब हो गया, लेकिन फिर एक बार बता दूं ये सब नहीं पढ़ना है चैप्टर में, तो फिर क्या पढ़ना है? ये इसीलिए बता रहा हूं बिकॉज ये जो है बहुत बेसिक है और यहां पे जो रिक्वायर्ड हो रहा है ऑक्सीजन, ये सब चीजें पढ़ना है। वो समझा देता हूं एक बार। उससे पहले ये बता दूं कि देखो फॉर एग्जांपल आपको बिल्कुल भी फिजिकल वर्कआउट करने की आदत नहीं है, लेकिन किसी दिन आपने बहुत ज्यादा फिजिकल वर्कआउट कर लिया। मान लो ये चेयर उठा के ऐसे सर पे रख ली और घर पे भाग रहे हो। यस हाँ तो फिर क्या होगा? जितने भी मसल्स है वो मसल जैम हो जाएंगे ना पूरे, वो मसल पूरे जैम हो गए। अब ऐसे ऐसे चल रहे हैं, आप थक गए ना बहुत। हाँ तो ये क्यों हुआ? बिकॉज सुनो जितना भी ऑक्सीजन आपके मसल में था उनका एरोबिक रेस्पिरेशन हो चुका। अब जैसे ही हमारे मसल का, सुनो हमारे मसल का ऑक्सीजन खत्म होता है, वैसे ही हमारे मसल एरोबिक से अनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब सुनो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में अनएरोबिक रेस्पिरेशन बताया, लेकिन ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल बन रहा है। हमारे बॉडी में दारू नहीं बनेगी, इथेनॉल नहीं बनेगा। सुन लो, सुन रहे हो क्या बेटा? यस
इसकी जगह पे क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, लेकिन वहां पर भी एटीपी कम होगा। अब लैक्टिक एसिड बनने की वजह से इसीलिए आप क्लियरली मसल फटीग फील करते हो, मसल में पेन फील करते हो, मसल में पेन फील करते हो, क्योंकि यहां पे लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। पहले आप पूरा फ्लो मतलब प्रॉपर तरीके से पूरा मूव कर रहे थे, पूरी मूवमेंट एकदम ऐसे बढ़िया मूवमेंट हो रही थी, पूरी मूवमेंट हो रही थी, लेकिन अब पूरी मूवमेंट नहीं हो रही, ऐसा ऐसा अकड़ जाता है, ऐसा हो जाता है ना, स्टिफनेस आ जाती है मसल्स में। समझ में आ रहा है? ये कब होगा? जब एक्सेसिव, मतलब मसल को इतना काम करने की आदत नहीं है, लेकिन आपने किसी दिन काम करवा ही लिया उससे। चलो, समझा? पक्का? यस, ओके। तो ये रहा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में का फर्क। तो हमें रेस्पिरेशन ये वाला नहीं पढ़ना है, हमें ब्रीदिंग पढ़नी है। अच्छा, अब एक्चुअल में क्या पढ़ना है वो समझा रहा हूं, ध्यान देंगे। इधर देखो, इधर ये आया ऑक्सीजन, आया कहां पे आया? टिश्यू में। टिश्यू में आता क्या? अच्छा, ये जो भी हो रहा है, ये रिएक्शन वगैरह ये कहां हो रही है? ये टिश्यू में हो रही है, मतलब सेल में हो रही है। समझ में आ रहा है? यस। और फिर टिश्यू से जाएगा बाहर, दैट इज CO2। अब सुनो, हम सेल से बने हैं, बोलो ना। सेल हमारा बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ओके, हमारा फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। यस और नो? तो एक सेल को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। उसको एटीपी चाहिए। अच्छा, एटीपी चाहिए, तो फिर एटीपी चाहिए थी, हमने खाना खाया, तो फिर खाना खाने से भी एटीपी नहीं मिला, क्योंकि जब तक आप वो फूड को ऑक्सीडाइज नहीं करोगे, वो फूड को ऑक्सीडाइज नहीं करोगे, वो फूड एनर्जी नहीं देगा। तो फिर आपने इनहेल किया, किसको लाने के लिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिला टिश्यू को, टिश्यू ने फूड को ब्रेक डाउन किया, उससे एटीपी निकाल लिया, लेकिन एक हार्मफुल बाय प्रोडक्ट बना जिसका नाम CO2। अब इसको बाहर लेके जाना है। मतलब ये चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन आया कैसे, CO2 गया कैसे, खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ये बोर्ड पे दिख रहा है, इतना ही चैप्टर है। समझा क्या? अब मैं थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करता हूं। देखो, ऑक्सीजन कहां से लाना है? अब इधर ऑक्सीजन है क्या? अच्छा, एक बात बताओ कि हमने इनहेल किया, इसमें तो बहुत सारी गैसेस थी, क्या सारी गैसेस अंदर गई? क्या सिर्फ ऑक्सीजन अंदर गया? सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस अंदर चली गई। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर बहुत सारी बुरी गैसेस ही थी ना, उसमें ऑक्सीजन भी था, वो गई अंदर। तो वो लंग्स के अंदर से ब्लड में कैसे गया ऑक्सीजन? तुम बात नहीं समझ रहे। हीमोग्लोबिन तो आपके ब्लड में था ना। तो अभी मैंने इनहेल किया, तो ये इनहेल की हुई एटमॉस्फेरिक एयर, ये बाहर के एटमॉस्फेयर की एयर लंग्स में चली गई मेरे, तो मेरे लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे कैसे गया? अटक गया वो, उसको खुलाओ। हाँ बोलना बेटा। ठीक है, रॉन्ग आंसर, लेकिन गुड ट्राई, ट्राई अच्छा किया बच्चे ने। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। एक मिनट, क्या पिछले चैप्टर में तुम्हें डिफिजन पढ़ाया? उसमें ये बोला था हाई, सिंपल। समझा क्या? पक्का समझ गया? हाई टू लो, हाई टू लो। तो एक बात बताओ, हमारे लंग्स में डिफ्यूजन के थ्रू लंग्स के वो एयर से चला गया ब्लड में। अब ब्लड गया भागते 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 टिश्यू के पास, टिश्यू को बोला ये ले ऑक्सीजन, टिश्यू ने ऑक्सीजन लिया, टिश्यू ने उसको दिया CO2, फिर ब्लड वहां से भागते हुए आ रहा है लंग्स तक, और लंग्स में फिर वो CO2 को उड़ा दिया। कुछ समझा? बस यही पढ़ना है पूरा चैप्टर। बस एटीपी कैसे निकला कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना। एटीपी कहाँ आया, कितना आया, वो है ही नहीं यहाँ पे। हमें ब्रीदिंग पढ़ना है, ब्रीदिंग, और गैस एक्सचेंज कैसे हुआ वो एक क्वेश्चन। हम में तो डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन क्या फिश में उसके बॉडी में जो ऑक्सीजन आ रहा है, क्या वो कैसे आ रहा है? वो भी डिफ्यूजन से आ रहा है क्या? डिफ्यूजन से आ रहा है क्या वो? हाँ, वो भी डिफ्यूजन से आ रहा है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए,
वो अगर आप बहुत पीछे जाते हो एकदम सिंपल वाले एनिमल के पास, पोरीफेरेंस, अब पोरीफेरा के पास जाते हो, पोरीफेरा को बोलते हैं लंग्स है तेरे पास, पोरीफेरा बोलता है मेरे पास टिश्यू नहीं है। लंग्स कहां से होगा, ऑर्गन कहां से होगा, ऑर्गन भी नहीं बना वहां पे, टिश्यू भी नहीं बना वहां पे, सेल है बस, अलग अलग टाइप, अलग अलग सेल है, वो एग्रीगेट कर गए, एग्रीगेशन ऑफ सेल हुआ है वहां पे। एग्रीगेशन मतलब जमा हो जाना, जैसे कि हम लोग क्लास में एग्रीगेट हो गए पढ़ने के लिए, समझे। बस ऐसे ही पोरीफेरेंस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल एग्रीगेट हो जाते हैं। तो वहां पे अगर तुम पूछोगे कि रेस्पिरेशन कर रहे हो क्या, कर रहे ना, कैसे, डिफ्यूजन से। मतलब आप ऑक्सीजन अगर बॉडी में आ रहा है, आपके बॉडी में अगर ऑक्सीजन आ रहा है, अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ले रहे हो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन तो हमें पता है, पिछले चैप्टर की बात है, दैट इज हाई टू लो इज डिफ्यूजन, यस और नो। अच्छा एक मिनट, अगर एल्वियोलाई में हमारा ऑक्सीजन ज्यादा होगा और ब्लड में कम होगा तो फिर क्या होगा, एल्वियोलाई से ब्लड में आ जाएगा। अच्छा ब्लड में अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, अच्छा ठीक है, ब्लड में अगर CO2 ज्यादा होगा और एल्वियोलाई में कम होगा तो फिर ब्लड से एल्वियोलाई में चला जाएगा, यस और नो। ये तो सबको समझ रहा है, यस और नो। तो सुनो फिर एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं। एक सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो रेस्पिरेशन कर रहा है क्या, बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करता है क्या, बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करता है क्या, पक्का 100% करता है। अच्छा ठीक है, डाइजेशन करता है बैक्टीरिया, डाइजेशन करता है, यस करता है। एक्सक्रीशन करता है, अब खाएगा तो निकालेगा भी ना, करता है। रेस्पिरेशन भी करता है, डाइजेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है, सब करता है। एक सिंगल सा इतना छोटा सा, मतलब वो लो मॉडल सेल, हमारा भी तो यूकैरियोट है, वो तो प्रोकैरियोट है, वो भी करता है। हाँ तो सुनो अच्छे से ध्यान दो यहां पे, अब ये फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, सुनो। अब देखो कि नेचर ने जब लाइफ को बनाया तो वहां पे कुछ बेसिक से एस्पेक्ट रखे, और बेसिक से एस्पेक्ट ये रखे कि कुछ नीड रखी, कुछ जरूरतें रखी कि भाई क्या है, जिंदा रहना है, हाँ तो ATP दे दो। तो देखो अब तुम अपने हिसाब से लो, अगर वो बैक्टीरिया एनएरोबिक है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से ATP लेगा, या फिर एरोबिक है तो एरोबिक रेस्पिरेशन से ATP लेगा। एक मिनट, हम क्यों नहीं ले सकते एनएरोबिक रेस्पिरेशन से ATP, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन से इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होने की वजह से कम ATP मिलता है। अब समझा, ये उसका आंसर है। दूसरी बात, वो छोटा सा ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सारे फंक्शन शो कर रहा है, सारे फंक्शन। अब सारे फंक्शन शो करने के बाद वो ऑर्गेनिज्म बन गया। अब सेम फंक्शन, जो फंक्शन हम लोग कर रहे हैं वो फंक्शन वो भी कर रहा है। अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है लाइफ, सब में एडवांसमेंट आता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मतलब मैमल्स की बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, तो हमारे पास में हर ऑर्गन एकदम एडवांस लेवल पे चल रहा है। अगर आप किडनी की बात करो तो आपके पास में मेटानेफ्रिक किडनी, एडवांस मॉडल, एकदम लेटेस्ट मॉडल है। मीजोनेफ्रिक किडनी नहीं है आपके पास, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास है। प्रोनेफ्रिक किडनी नहीं है, प्रोटोनेफ्रिडिया नहीं है। अच्छा ये सब भी एक्सक्रीशन करते, हाँ करते हैं एक्सक्रीशन, लेकिन हमारे पास में टॉप मॉडल है। समझ में आ रहा क्या? आपके पास में हार्ट भी 4 चेंबर है, 3 चेंबर भी होता है, 2 चेंबर भी होता है, लेकिन आपके पास क्या है? यस एडवांस लेवल। कुछ समझ में आ रहा है क्या? मतलब हर एक ऑर्गन में, हर एक लेवल पे हम एडवांसमेंट शो करते हैं। कुछ तो एडवांसमेंट है, क्यों? रिक्वायरमेंट, जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो उसकी एडवांसमेंट होनी पड़ेगी, समझा? जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो उसको एडवांस होना पड़ेगा, उसको ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा। आपकी रिक्वायरमेंट कम, कितने मार्क्स चाहिए? 300, 400, 500, ठीक है, कम मेहनत में आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। किसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, भाई 720 चाहिए उसको, तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो करेगा, समझा? बस यही है, रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा, यस, जितनी ज्यादा एडवांसमेंट उतनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, मेंटेनेंस हाई होगा। समझ में आ रहा है? पक्का? अब देखो लाइफ आगे बढ़ती है, लाइफ को लेके आते आगे। एक सिंगल सेल रोवी रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई बात नहीं, वहां से भी डिफ्यूजन गया, वहां भी डिफ्यूजन हुआ, वहां भी डिफ्यूजन हुआ। पूरी फेरा के पास आए, पूरी फेरा के पास तो टिश्यू भी नहीं था,
उसको बोले ऑक्सीजन लेगा, लेगा ना, कैसे लेगा? डिफ्यूजन से आ गया वाटर में से, उसके अंदर बॉडी के अंदर आ गया ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आगे गए तो फिर अर्थवम मिला। अर्थवम बोलता है लंग्स है, अर्थवम बोलता है लंग्स नहीं मेरे पास, रेस्पिरेशन कर रहा है? बोलता हाँ। कैसे? स्किन से। तो मॉइस्ट स्किन होती है उसकी, और स्किन के थ्रू ऑक्सीजन जा रहा है बॉडी के अंदर। एक मिनट, तो हम भी करेंगे फिर वैसे? नहीं कर सकते, अपनी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और अगर हम क्यूटेनस रेस्पिरेशन करेंगे ना तो हमें बहुत ही कम ऑक्सीजन मिलेगा, समझे? और उसके लिए मॉइस्ट स्किन रखना पड़ेगा। मॉइस्ट स्किन कैसे रखेंगे? दिन भर पानी डालते रहेंगे ऊपर बॉडी पे।